केसरी न्यूज चैनल एक बार नए मुद्दे की जांच और पड़ताल के साथ अपने दर्शकों के बीच में। आपने पिछले दिनों देखा होगा जिस तरह से आज अविश्वास प्रस्ताव पे ये देखा जा रहा है कि कौन विधायक कौन पार्टी किसानों के साथ है, राजनीति आंदोलन को कितना फॉलो करती है। वहीं पे जब संयुक्त मोर्चे का यह आह्वान हुआ कि भाजपा और जजपा का गांव में प्रवेश निषेध है, एमएलए और एमपीओ का बहिष्कार शुरू हुआ, तो इसी सिलसिले में जींद के सिवाय गांव में एक मैं साइड में दिखा रहा हूँ साइन बोर्ड, वो वहाँ लगाया गया कि गांव में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं की यहाँ पे आगमन का पूर्णतः बहिष्कार है। समाज का जब ये संदेश आपके आंदोलन से उठा, हर गांव से उठा, तो ये 27 तारीख की एक घटना है। इसी गांव में पुरानी परंपरा है कि वहाँ पे लगातार दादा खेड़ा के नाम से 36 कौम मिलके चौखट से अपना योगदान करके एक बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया जाता है। उसी गांव के एक सरपंच थे जेजेपी समर्थक वेदपाल जी ने अपना प्रोफाइल बड़ा करने के लिए स्थानीय जेजेपी विधायक अमरजीत ढांडा को अपना चीफ गेस्ट बनाया। वहाँ रंगारंग कार्यक्रम हुए और उससे पहले गांव वालों को सीधा संदेश था कि किसी भाजपा और जजपा के मंत्री विधायक को गांव में प्रवेश ना दिया जाए। स्वाभाविक था, लोगों में नाराजगी होनी थी। उसी को ढांडा साहब ने अपने फेसबुक पेज पे, जैसा कि साइड में हम शो कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा उसको एक तरफा दिखाया कि देखिए मेरा कैसे स्वागत हुआ, कैसे रंगारंग कार्यक्रम हुआ। तो इसी बीच में जिस प्रतिनिधि को गांव चुनता है बतौर सरपंच, वो इसलिए चुनता है कि वो जन भावनाओं को राजनीति के सामने, प्रशासन के सामने सबसे बड़ा पैरवीकार बन के उभरे, ना कि किसी पार्टी का एजेंट बन के सामने आए। तो उनकी नाराज़गी स्वाभाविक थी और ये नाराज़गी बढ़ती 3 मार्च को एक दुर्घटना में बदली। आपको पता होगा पिल्लू खेड़ा में हमारे प्रेम सिंह गहलोत थे, गुरनाम चडूनी थे, उनकी एक सभा का आयोजन था। जब ये मुद्दा वहाँ पे पहुँचा तो ये युवा वहाँ पे गए बताने कि इस तरह से गांव के नाराज़गी के बावजूद स्थानीय सरपंच ने ढांडा साहब को बुलाया। लोगों की नाराज़गी और उनका जम के बहिष्कार भी हुआ, जो स्थानीय समाचार पत्रों ने जिसको अच्छे से कवर किया। बीजेपी और जेजेपी पार्टी को गांव सिवाहा में आने पर सख्त मना है। इसके बावजूद भी अगर इन पार्टियों से जो व्यक्ति गांव में आता है तो वह अपने जान माल का स्वयं जिम्मेदार होगा। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जींद के सिवाहा गांव में किसानों के द्वारा लगाए गए पोस्टरों पर साफ लिखा गया है। दरअसल कृषि कानूनों के विरोध में प्रदेश भर में किसान पहले ही सरकार से जुड़े नेताओं के बहिष्कार का फैसला कर चुके हैं, जिसके तहत अब जींद में किसानों ने इस तरह के चेतावनी भरे पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि इन पार्टियों से जुड़े विधायकों व नेताओं को गांव में नहीं आने दिया जाएगा, इन्हें अपने घर बैठ जाना चाहिए। अगर ये लोग गांव में घुसते हैं तो वे अपनी जान माल के स्वयं जिम्मेदार होंगे। मेरे पास सोया गांव की पंचायत आई थी, तो वहाँ उसने कहा भाई वो वहाँ को ये जो जुलाना का विधायक है टांडा अपना, इन्होंने जाना नहीं चाहिए। जब ये किसानों का जो चल रहा है, जब इनका ऊपर से मैसेज आ रहा है कहीं प्रोग्राम ना, ये भाईचारे को खराब करने के लिए जाते हैं, तो मेरा इन जितने जेजेपी के बीजेपी के ये किसी गाँव में न जाए, अपना घर बैठ जाए। तो रात में लोग अपने भाईचारा बैठेगा तो बुला लेंगे, तो कहेंगे हम बढ़त नहीं जा, तो इनकी जाना नहीं। और उसके बाद 2 पंचायतें हुई। लोगों ने अपने सरपंच का पक्ष जानना चाहा, लेकिन ना सरपंच किसी चौपाल में पंचायत में आए और एक तरह से गांव को 2 ध्रुवीकरण में बांट दिया राजनीति। हमारे चैनल ने जो ये पक्ष दिखाया है, जो डाटा सूचना यहाँ पे टिकरी बॉर्डर स्टेज पे और इन भुक्तभोगियों ने बताई है, ये उनके आधार पे है। यदि सरपंच पक्ष, विधायक पक्ष भी अपना कोई पक्ष रखना चाहता है, वो भी अपना वीडियो, वो भी अपना पक्ष रखे। हम उनके लिए भी उनका पक्ष दिखाने के लिए तैयार हैं, जो पत्रकारिता का निष्पक्ष होने का एक तगाजा है। तो उसी घटना से ये
संयुक्त मोर्चा के पास पहुंचे कि जिस तरह से किसानों की जो नाराज़गी है उसके बीच में सरकारी तंत्र आ रहा है और इस तरह से हमारे साथ ये व्यवस्था हो रही है। वहीं पे सरपंच के कुछ समर्थक होते हैं और वो मन बना लेते हैं कि उनके इस एजेंडे का कहीं लोगों में खुलासा ना हो। और जैसे ही ये युवा वापस अपने गांव की तरफ लौट रहे थे तो पुल के पास इनके दो साथी थे, रौनक, सचिन, और उनके साथ जो बाद में आए देवीलाल, उनको सरपंच ने कुछ हथियारबंद अज्ञात लोगों ने उन पे हथियारों से धावा बोल दिया, उन पे चोटें डाली गई, उनकी हड्डियां टूटी, उनका लहू बहा वहाँ पे। और जैसे ये संदेश उन गांव वालों को जाता है तो गांव वाले कुछ युवाओं को भेजते हैं कि जाइए स्थिति को संभालिए और झगड़ा मत होने दीजिए। तो जैसे ही वहाँ पे ये कैमरामैन दिखाएंगे, सुनील कुमार जी हैं जो पहले एथलीट रहे हैं, एक खिलाड़ी रहे हैं। इन्होंने गांव में लड़कियों को आगे कुश्ती में, और इन्होंने कई लड़कियों को आपके स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी इन्होंने प्रतिस्पर्धाओं में खिलाया है। इनका ये शौक बन गया, मिशन बन गया कि मुझे गांव की लड़कियों को, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है, मुझे इनको शीर्ष तक पहुंचाना है। तो एक युवा जहां समर्पित था इस प्रोग्राम में, वो युवा के साथ अपने ये साथी इधर देखेंगे, अनूप सिंह जी भी अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचे। किसी तरह वहाँ मामला शांत कर दिया जाता है, लेकिन जो चोट जिन बच्चों को लगी, आज भी पीजीआई में गंभीर चोटों से उनका इलाज हो रहा है। और चौंकाने वाली बात यह है कि जब ये युवा गांव से लौटे तो इन पे 307 जैसे संगीन मामले लगाए गए, इन पे हवाई फायर के एलिगेशन लगाए गए। पुलिस ये मानती है कि राजनीतिक से प्रेरित मामला है, लेकिन जब भी ये अपना पक्ष रखते हैं, जब इनका पक्ष, इनके आसपास 3 गांव की दोबारा पंचायत होती है, उसमें भी सरपंच और डांडा साहब का कोई आदमी नहीं पहुंचता। यानी कि सामाजिक जो हमारे ताने बाने को, भाईचारे को मेंटेन करने के लिए जो हमारा पहले से तंत्र बना हुआ है, उसमें राजनेता उसको कोई महत्व नहीं देते। इनका खटखड़ा टोल पे इनका पुतला फूका गया। कल खाप के प्रधान ने टिकरी बॉर्डर स्टेज से सरकार को ये चेताया कि शांतिपूर्वक बहिष्कार करना किसी नागरिक का अधिकार है, और उसके बावजूद अगर आप उन पर संगीन मामले दर्ज करते हैं तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सर्वजातीय पंचायत के लिए जिस तरह से इसके लिए तैयारियां चल रही हैं, तो विधायक जी के लिए भी समस्या खड़ी होगी। और जैसा कि इन युवाओं ने बताया, डिप्टी सीएम का भी इस मामले में दबाव है। तो आइए जानते हैं ये पूरी घटनाक्रम क्या है। आंदोलन में ये उन युवाओं के लिए भी एक सबक है कि जो मोर्चा युवाओं को बहिष्कार के लिए आगे तो कर देता है, लेकिन उन पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी ना करना, उसकी आलोचना करना, ये नपुंसकता दिखाता है अपने संयुक्त मोर्चा में, चाहे वो चडूणी हो या और कोई हो। इनको अपने एजेंडे पे काम करने के लिए युवा तो चाहिए, लेकिन युवा वो ऊर्जा है जब निकलती है तो पार निकलती है, उसको फुल स्टॉप से ब्रैकेट्स में आप नहीं रोक सकते। तो उनका आज कोई पक्ष लेने वाला नहीं है। आज ये उस हर सामाजिक संगठन के पास हर एक स्टेज पे जाके अपना व्यथा दिखा रहे हैं कि हम समाज के एक आह्वान पे खड़े हुए थे। जैसा जाट आंदोलन में आज तक युवा जेलों में बंद हैं, उनके परिवार तबाह हो गए, जैसे तिरंगे यात्रा की कुछ यहाँ पे नेताओं ने यहाँ ऐलान कर दिए, उनकी आज तक जमानत नहीं हुई, उनके घर तक ताले लगे हुए हैं। तो ये मोर्चा कौन सी राजनीति खेल रहा है? अगर आपको कोई आह्वान करना है तो उसकी जिम्मेदारी भी लीजिए। पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ अगर आप उन युवाओं के साथ नहीं खड़े हो सकते तो आपके आने वाले आह्वानों का क्या मतलब रह जाता है? तो ये दोनों पक्षों के लिए सोचने की चीज़ है। हम अपने नेताओं पे भरोसा करें तो कहाँ तक करें, और नेताओं को कितना मुखर स्पष्ट हो जाना चाहिए जो अभी तक नहीं हुए। तो आपका स्वागत है जी। धन्यवाद सर। पहलवान जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार है सर। आप क्या काम करते हैं जी? मेरे गांव में सर मैं कुश्ती की एकेडमी चलाता हूं, लड़कियों की। तो क्या रहा, आपने कोई, आपके बच्चे कहीं बाहर भी गए हैं? जी सर, मेरे गांव मैंने एक मिशन उठाया था कि मेरे गांव की लड़कियां आगे बढ़ें। उसी मिशन के तहत मैंने दिन रात मेहनत की, मेरे बच्चों ने दिन रात मेहनत की। आज उनकी स्थिति ये है कि वो नेशनल लेवल तक पहुँच चुकी हैं। उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। आपका क्या नाम है? अनूप है सर। नमस्कार। अनूप जी, क्या करते हैं आप? किसान है सर हम। खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी। जो आपने जो बहिष्कार किया, हाँ, ये नेताओं के कहने पर, इनके आह्वान पे किया, संयुक्त मोर्चा के कहने पे। और जब आप चडूनी जी के पास पहुंचे
तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? अभी तक पहुंचे नहीं आज यार, हम मिलने की बिल्लू कोशिश खेड़ा कर रहे जैसे आपने हैं। मुलाकात नहीं वहाँ मिले नहीं हमको वो, मुलाकात हुई? उससे पहले ही अगर आ गए थे। तो पहलवान जी, हाँ जी जैसे कहीं झगड़ा हो, एक गांव की टेंडेंसी होती है जब एक कॉल होती है फोन पे जी कि भाई गांव के कुछ युवाओं को अज्ञात लोगों ने घेर लिया है, जी। स्वाभाविक चीज है, आप उनको झगड़े को निपटाने के लिए लोग दौड़ते भी हैं। जी सर। तो आपने जब वहाँ पुल के पास पहुँचे जी सर। तो आपकी कोई दुर्भावना तो नहीं थी? नहीं सर, मेरी कोई दुर्भावना नहीं थी। मेरी यही इच्छा थी कि गांव में शांति बनी रहे, दोनों पक्षों को अलग अलग करके घर भेजा जाए। तो आप एक अच्छी भावना के साथ गए? जी सर बिल्कुल। वहाँ आपने क्या देखा पुल के पास? मैंने देखा सर कि वो सरपंच पक्ष के 30-40 आदमी सचिन और रौनक को लाठी डंडों से पीट रहे हैं, उनको बुरी तरह से पीटा गया। उनको जख्मी थे वो? जी सर बिल्कुल, बहुत बुरी तरह से जख्मी थे। तो बहिष्कार जहाँ होता है वहाँ गुंडागर्दी से आज जजपा के विधायक उतर आए हैं, आज उनके डिप्टी सीएम बैठे हैं। ये नतीजा आज सड़कों पे उन युवाओं को भुगतना पड़ रहा है जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ रखते हैं। तो आपने वहाँ क्या किया? वहाँ जाके मैंने वहाँ पे दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, भाई ये मत करो, गांव का भाईचारा बिगड़ रहा है, ऐसे ऐसे काम मत करो। लेकिन उन्होंने एक न सुनी, उनको छोड़ के हमारे पीछे लग लिए वो। हमने जैसे तैसे करके स्थिति को काबू किया और वहाँ से बड़ी मुश्किल से जान बचा के निकले। जिन बच्चों को आप कह रहे सीरियस चोट लगी है जी उनकी कोई FIR दर्ज हुई है अभी तक? जी वो PGI में एडमिट हैं। लेकिन FIR तो पहले हो जानी चाहिए थी। हो चुकी है शायद सर। FIR हो जी, चुकी जी, है। जी। फिर आप पे कैसे मामला दर्ज किया इन्होंने? मेरे ख्याल से तो जी ये राजनीतिक दुर्भावना के तहत हुआ है। कितने साथियों पे कर रखा है? 6 आदमियों पे है जी। 6 युवाओं जी, पे कर जी। रखे हैं। जबकि लोग तो बहुत सारे गए होंगे वहाँ पे। जी बहुत सारे थे, गांव के और भी लोग थे जो बीच बचाव कर रहे थे। ये जो भंडारे की बात बताई आपने, ये परंपरा है हर साल वहाँ? जी हमारे यहाँ हर साल भंडारा होता है दादा तो क्या खेड़ा। वहाँ राजनीतिक आदमी को बुलाया जाता है? नहीं, पहले कभी नहीं बुलाया गया था सर। ये लोगों ने सरपंच को स्पष्ट कर दिया था कि हम भाजपा और जजपा के किसी विधायक को अपने सांस्कृतिक गांव के प्रोग्राम में नहीं बुलाएंगे। जी सर, हमारे गांव में बैनर लगाए गए थे कि भाई गांव में JJP और BJP के नेताओं के आगमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। तो सरपंच ने जो जन भावना है इसका अनादर करके उनको बुलाया गया। बिल्कुल सर, जब उनका विरोध है तो उन्होंने क्यों बुलाया उसको? ये जनभावना का अनादर है। आपका प्रोटेस्ट किस तरह का था? हिंसक था या शांतिपूर्ण नहीं, था? हमारा प्रोटेस्ट बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से था। हमने उसको बकायदा विधायक और उसको हाथ जोड़ के कहा था कि भाई किसान आंदोलन चल रहा है, आपका हमारे गांव में आना अब ठीक नहीं है, आपने ये अच्छा नहीं किया। तो विधायक जी ने फिर उसको अपने फेसबुक पे डाला? जी विधायक जी वहाँ से चले गए। उसके बाद उन्होंने अपने वहाँ जाने के बाद अपने फेसबुक अकाउंट पे डाला कि भाई मेरे शिवा गांव में पूरा गांव ने समर्थन किया, मेरा पूरे गांव ने स्वागत किया और मेरा कितनी आबादी है गाँव आपके? मेरे गांव में सर 5000 वोट हैं। बड़ा गांव है, वोट बैंक के मायने से भी आप समझ सकते हैं कि 5000 के जो वोटर हों उस गांव को कोई भी राजनेता नाराज नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। तो वो जो नाराजगी बनी उसके बाद गांव वालों ने क्या किया प्रतिक्रिया में? उसके बाद सर मेरे गांव में 2 बार पंचायतें हुई। गांव वालों ने कहा भाई आपने गलत किया है, ये आंदोलन के चलते आपको विधायक को नहीं बुलाना चाहिए था और आप इसकी गलती मानो। 2 बार पंचायतें हुई लेकिन सरपंच उस पंचायत में नहीं आया। आप खेती बाड़ी भी करते हैं? जी मैं खेती बाड़ी भी करता हूँ। किसान भी हैं? जी किसान भी हूँ। जो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है, आप मंडियों में उपज लेके भी जाते होंगे, जी कभी उस पे लगाया जाता है कि 8 क्विंटल से ज़्यादा नहीं होगा, इतने से ज़्यादा नहीं होगा, आपका ये रोस्टर है, क्या आपको लगता है कभी पूरी फसल आपके MSP पे खरीदी गई हो? नहीं, मुझे नहीं लगता सर आज तक पूरी फसल MSP पर कभी खरीदी गई है। उसकी बहुत सी बाध्यताएं होती हैं हरियाणा में। जी तो ये जो आंदोलन में MSP की कानूनी मांग उठ रही है, जी। आप इसके कितने समर्थक हैं? मैं पूर्ण रूप से इस बात का समर्थन करता हूँ सर। लेकिन जो विधायक आपके नाराजगी के बाद गांव में आके युवाओं को जैसे बांटने के और आपराधिक उन पे मामले दर्ज कराए जा रहे हैं, उनकी पार्टी कहती है कि जो 3 कानून हैं जो वाणिज्य संचयन से संबंधित हैं, ये कानून तो किसानों के लिए दिन बदल देंगे, आय दोगुनी कर देंगे। अगर इतने अच्छे कानून होते तो सर क्यों हम यहाँ पे दिन रात एक किए हुए हैं? ये हमको बिल्कुल मिट्टी में मिलाने वाले कानून हैं। आपके गांव से ये आंदोलन को समर्थन है लगातार? जी बिल्कुल, मेरे गांव से समर्थन है। ट्रॉली वगैरह भी आई जी है? आती हैं बिल्कुल, लगातार समय जी लगातार आ रही है। मतलब गांव में माहौल था, आप इस राष्ट्रीय आंदोलन में अपने सहयोग की भावना से इसमें जुड़े, जी
तो आपका व्यक्तिगत तो किसी से कोई वो नहीं था? जी, मेरा ना व्यक्तिगत रूप से वेदपाल सरपंच से कोई द्वेष है, ना मेरा अमरजीत ढांडा जी से कोई द्वेष है। मैं सिर्फ आंदोलन के कारण मैंने उनका विरोध किया था। और कल खाप के प्रधान ने भी आपकी आवाज़ उठाई जी, वो क्या लगा उनको कि आपके साथ खड़ा होना चाहिए? मैंने उनको पूरी व्यथा बताई अपनी कि मेरे साथ जी ऐसे ऐसे एक घटना हुई है और मेरे पे ऊपर ही 307 का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो उन्होंने मेरी पूरी बात ध्यान से सुनी और उन्होंने मेरे पूरा भरोसा दिया कि आपके साथ ज़रूर न्याय करेंगे, हम खाप पंचायतों को इकट्ठा करेंगे और आपके साथ पूरा न्याय होगा। हाँ जी, क्या कहना है आपको इस पूरे घटनाक्रम पे? घटनाक्रम पर यही कहना चाहिए हमें इंसाफ मिले, हम किसान यूनियन के साथ हैं। नहीं, किसान यूनियन से तो आपकी बात मंच पे आ गई। हाँ जी, किसान नेता इस पे कुछ मुंह नहीं खोल रहे। हाँ मुंह नहीं खोल रहे जी, बिल्कुल मुंह खोलना चाहिए उनको। उनको अब सरकार से मांग करनी चाहिए कि राजनीतिक प्रेरित मामले ना लगाएं। हाँ ना लगे, बिल्कुल और ना जिन बच्चों की हड्डियां टूट गई हैं, आज जख्मी हैं, लगे। उनका भी कुछ न कुछ इन किसान नेताओं ने समाधान करना है, सरकार ने समाधान करना चाहिए। कौन सी धाराओं के आप पे मुकदमे लगाए गए हैं? 307 है जी, इसी का पता है, और छोटी मोटी होंगी। जबकि दूसरे पक्ष को आप जानते भी नहीं जानते हैं जी दूसरे पक्ष जिन्होंने को। चोट की। नहीं, वो अज्ञात थे कुछ लोग। कुछ थे अज्ञात, कुछ गांव वाले थे जी। वो अज्ञात लोगों को, हथियारबंदों को आप पहचानते भी नहीं। नहीं पहचानते सर। तो जिन लोगों को आप जानते भी नहीं, उनका तो आप पे 307 का अपराध दर्ज हाँ कर जी, दिया हाँ गया। जी। जिनको चोट लगी है, क्या उन पे FIR पे भी 307 है? नहीं, उनकी पेन है जी FIR पे। क्या आपको लगता है कि प्रशासन किसी दबाव में पुलिस काम कर हाँ रही जी, बिल्कुल है। विधायक हैं वहाँ के जुलाना के JJP के अमरजीत डांडा हैं, और वेदपाल सरपंच उनका खासम खास है, और दुष्यंत का भी दबाव है। प्रशासन भी कह रहा है जी जी आगे हमें तुम्हारा कोई गलत काम नहीं किया है तुमने, प्रशासन ऊपर से दबाव है, इसलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो अगर इस चैनल के माध्यम से डिप्टी CM तक, होम मिनिस्टर तक आपकी आवाज़ सीधी जाए, तो आप क्या संदेश देंगे? यही संदेश देंगे जी, इंसाफ होना चाहिए, बिल्कुल जो सच्चाई है उसका इंसाफ होना चाहिए, जो कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। इस आंदोलन में उनकी क्या भूमिका चाहेंगे? जैसे विश्वास प्रस्ताव पे 9 तारीख को कॉल जारी है सभी क्षेत्र से अपने विधायकों की, ठीक है जी। कि जो किसानों की 257 मौत और 9 किसानों ने लिखित सुसाइड छोड़ी लिख के। मेरी तो ये भाई, इच्छा है जी कि किसान मांग करे कि सब विधायक सरकार से समर्थन वापस ले लें। हाँ बिल्कुल तो लेना आप चाहिए। इस पृष्ठभूमि में, इस तकलीफ के बाद क्या उम्मीद करते हो? मैं तो यही सोच रहा हूँ, क्या दूसरे फील है? उम्मीद कर रहा हूँ जी, 100 दिन से ऊपर हो गया। मैं तो यही सोच रहा हूँ उसने पहले स्टेप लेना चाहिए था। ये नौबतें नहीं आनी थी आज तक। 100 दिन से ज़्यादा हो गए, 200 से ऊपर ज़्यादा मौतें होंगी। तो जो अपने मन की बात पहुंचा रहा है अलग अलग तरीके से, प्रोटेस्ट से, बहिष्कार से, चैनल से, तो क्या इस पे मामले दर्ज करके हिंसात्मक कार्रवाई करके आंदोलन पीछे हट जाएगा? बिल्कुल हट जाएगा जी पीछे। पीछे हटने का कारण है जी, लगता किसी पे है, और युवाओं के हौसले तोड़े जा रहे हैं। हौसले तोड़े जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। प्रदीप धनखड़ जी भी हमारे बीच में हैं। संयुक्त मोर्चा में बड़ी भीड़ रहती है कि भाई 31 में 32 ना हो जाए, 40 में 42 ना हो जाए। बड़ी भीड़ रहती है उसमें कि नेतृत्व का स्पेस किसी दूसरे को ना मिले, और बड़ी रहती है यस नो पे बात करने की। यस नो के पीछे जो कुर्बानियाँ होती हैं और ये हालात होते हैं, तो आपके नेतृत्व के, आपके आह्वानों पे क्यों यकीन करे युवा? हमने कल इन भाई की स्टेज पे भी स्पीच सुनी थी, और ये पीड़ा भी सच्ची है कि आह्वान की किसी के आह्वान पे जब ये आया है रिजल्ट, तो हमारा भी फर्ज बनता है। अभी बात भी हुई है, कल संयुक्त मोर्चे की मीटिंग भी है। इन भाइयों को साथ ले जाएंगे और इनके मुंह से जब वे सुनेंगे, और वहीं से आह्वान होगा कि ये आंदोलन फसल और नस्ल बचाने की है। तो नस्लें तो खतरे में डाली जा रही हैं। नस्ल जो प्रशिक्षण दे के राष्ट्रीय स्तर के आप खिलाड़ी इसको दे रहे हैं। एक तरफा मत देखो। आज जो उस कुर्सी को अपने बाप की पपोती समझ बैठा, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, चाहे अमरजीत ढांडा हो, या कोई और हो, 90 विधायकों में से अगर वो चंडीगढ़ की कुर्सी को अपने बाप की पपोती समझ बैठा, वो शायद सबसे बड़ा मूर्ख है। आपको नहीं लगता धनखड़ साहब जो 31 में है, हम- उनके सबके प्रोफाइल सरकार के सामने है? हम आप अभी किसी समझना दबाव में नहीं तो चाह काम रहे। नहीं कर रहे। हम समझाना जो मैटर से संबंधित है, समस्या से, वो ही करना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र का जो शब्द है, जो वोटों से बना है। लेकिन आप आंदोलन की आज़ादी लिए बैठे हैं,
आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें आपको कोई रोक नहीं होती, तो संयुक्त मोर्चा पे कोई दबाव तो नहीं है? कोई दबाव नहीं है। कल भी हम भाइयों से भी अपील की थी, आपकी भूमिका क्यों है? आपके आने से पहले भी अभी कह चुके हम कि कल 9 बजे 10 बजे यहाँ से जाएंगे, हमारी वहाँ मीटिंग है संयुक्त मोर्चे की, और वहाँ इन भाइयों के मुंह से ही चैनल के माध्यम से आप होम मिनिस्टर को, एसपी को और दूसरे बच्चों के बारे में क्या कहना चाहिए? हम प्रशासन की तो वो सारी कड़ी जानते हैं, जहाँ जैसे जिनके मारे चलता है आज, जिसको ये कहते हैं कि ये स्वतंत्र वो है, आज कोई ना कोई न्याय की कोई उसकी वो है स्वतंत्र, ना कोई प्रणाली स्वतंत्र। लेकिन अगर चैनल को वो लोग वॉच कर रहे हैं और आप एक संदेश देना चाहें, तो एक लाइन में क्या कहेंगे? संदेश सीधा जो हमारे से आपने सवाल किया था, विधायक है, डिप्टी सीएम बैठा, हमने कहा जजपा का हो, कांग्रेस का, किसी और का हो, इन भाइयों की वोटों से ही तो वो विधायक बना था। अगर वो सीधा सीधा फिर मैं बताना चाहता हूँ, सरपंच का तो रोल ही खत्म हो गया जब 23 तारीख को उसका थैला वापस हो गया। संदेश आपका सरपंच को अभी दोबारा तो पंच बनने के भी लायक नहीं है ये कार्य जो इन रोल निभाया है सरपंच। समाज के साथ खड़ा रहता है सरपंच, गांव के साथ खड़ा होना था, गांव ने सरपंच बनाया था, किसी दुष्यंत चौटाला ने थोड़ी बनाया था उसको। आज ये भाई हैं, हो सकता है किसी और पार्टी से भी बिलोंग करते हों, समझ लोकतंत्र का हिस्सा तो हैं, बिल्कुल है, गांव के एक उससे तो हैं। अगर गांव में ऐसी चीज आएगी कि एक पक्ष कांग्रेस की तरफ और एक जजपा की तरफ, एक बीजेपी की तरफ, और भाईचारा जब बिगड़ने, जब सीधा एक ऐलान था कि किसी राजनीतिक दल को गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, तो अमरजीत ढांडा को कौन सी ऐसी लालसा थी, कौन सी उस सरपंच को वो थी कि भी नहीं भाई उसके रिबन कटाए बगैर तो ये वो प्रोग्राम सक्षम नहीं होगा। के लिए क्या न्याय मांगेंगे आप एक लाइन में? हमें एक लाइन में यही अमर सबसे पहले तो यही अपील है कि कल संयुक्त मोर्चे के प्रतिनिधियों से अपील जारी करेंगे। आपका अंतर मामला इंटरनल मैटर है, सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से कि जब तक ये 3 काले कानून और MSP कानून ना बने, 3 काले कानून तो रद्द मांग है आपकी, मैं समझता हूँ। इन बच्चों के बारे में क्या न्याय मांगे? बच्चों के बारे में आपको भी दिखाई नहीं देते? हम ये कहते हैं कि सरकार ऐसा दुस्साहस करने की हिम्मत ना करे, ना तो ये कोई जरूर हम पहले फिर वो कर रहे हैं कि ये थे प्रदीप धनखड़ जी, जिनकी सीधी चेतावनी है कि सरकार इन बच्चों को गिरफ्तारी क्या इनकी तरफ आंख उठाने की भी हिम्मत ना करे। इन्होंने वही किया है जो लोकतंत्र में इनको एक अधिकार प्राप्त है। तो आप इसमें उससे समाज से क्या उम्मीद कर रहे हो आप इसमें कि क्या आपकी मदद करे समाज? सर मैं समाज से यही उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा साथ न देकर सच्चाई का साथ दीजिए, आप सच के साथ खड़े होइए, नहीं यही हरकत आपके साथ बिगड़ सकती है कल, फिर कौन सामने आएगा? जब आप पे FIR हो चुकी है जी, किसी टाइम पे पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी जी, तो फिर तो खाली जुडिशरी के माध्यम से आपकी आवाज रह जाएगी जी, बिल्कुल, समाज से आपका संपर्क कट जाएगा जी बिल्कुल। तो आप क्या इसमें मैसेज देना चाहेंगे सीधा, अगर सरकार आपको उससे सुन रही है तो? मैं सरकार से चाहता हूँ, आपकी चुनी हुई सरकार है ये? जी बिल्कुल, अगर आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, अगर यहाँ लोकतंत्र है तो आप तानाशाही पे ना आए, आप दूध का दूध और पानी का पानी करें, आप न्याय करें। आपसे जनता को आस रहती है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हो आप, अगर आप ही हमारी जनता के साथ तानाशाही करेंगे तो हम किस पे विश्वास करेंगे? आपका लोकतंत्र में विश्वास है? जी अभी तक तो है, देखते हैं आगे कितना। इसलिए आप हर उस समाज में, हर उस दरवाजे पे जा रहे हैं जी, जिसमें आपको न्याय मिल सके। जी बिल्कुल। तो ये था वे भुक्तभोगी युवा जो नेताओं के आह्वान पे घर से निकल तो पड़े, लेकिन आज नेतृत्व की तरफ से कोई अभी तक आधिकारिक कोई इनकी मदद की सूचना नहीं आई है। लेकिन यहाँ पे प्रदीप धनखड़ का जो आश्वासन आया है कि कल मीटिंग में वो इस मुद्दे को रखेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ना कोई संयुक्त मोर्चे से इस मुद्दे में बोलेगा और कोई निर्णय लेगा, और यदि कोई निर्णय नहीं होता तो ये जो गुणवत्ता है, जो साख है स्कीम की, वो कहीं ना कहीं दाव पे है, और कहीं ना कहीं इसका मतलब वो एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, और जो आंदोलन में जो जमा घटा नुकसान फ़ायदे होते हैं उनसे उनको कोई सरोकार नहीं है। ये कल उनकी मीटिंग के बाद खुद स्पष्ट हो जाएगा। और सरकार को भी हमारा एक संदेश है, प्रोटेस्ट करना सबका राइट है, कोई किसी पार्टी से संबंध रखता है, कोई किसी अलग ग्रुप से संबंध रखता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो
तो आपको उसके रीजन पे जाना चाहिए कि आपका विरोध क्यों है, ना कि उनको आप पुलों के नीचे हथियारबंद गुंडों से उन पर अटैक कराएं और उन पर गंभीर मामले दर्ज करें। अगर ये असंतोष कहीं फैल गया तो ये ना देश के हित में है, ना ये शांति व्यवस्था के हित में है। और विशेष अनुरोध उन पुलिस वालों को, प्रशासन के दबाव में आप कोई भी मामला दर्ज कीजिए, लेकिन जुडिशरी में जब एविडेंस में ट्रायल होती है, जब कोई मंत्री साथ खड़ा नहीं होता, वर्दियाँ उतरती है वहाँ और वहाँ जवाबदेही भारी पड़ जाती है, तो जो सीआरपीसी कॉन्स्टिट्यूशन जिस संविधान से आप तनख्वाह लेते हैं उसके साथ जस्टिस कीजिए। और ये पीड़ित हैं, इनमें अपना बेटा देखिए, अपना भाई देखिए, और जो एक खाकी वर्दी पहनी थी उससे पहले का आपके अंदर जो युवा और जो विश्वास था उस छवि को याद कीजिए। जय किसान। मैं बोलता था लोग